कुछ बातें बेटों के लिए बहुत ज़्यादा उछल रही हैं, जिनमें से एक ये है कि बेटा बाप का जब तक है जब तक उसकी बीवी नहीं आ जाती, और बेटी जब तक है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। तो यहाँ पर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अपना वो व्यू रखना चाहूँगी। बेटा भी आपका हो सकता है, इनफैक्ट सिर्फ मरने तक नहीं, मरने के बाद भी आपको याद करेगा, प्यार करेगा, सम्मान देगा। कब? जब आप उसकी आई हुई बीवी की इज्जत करोगे, उसे भी अपनी बेटी की तरह समझोगे। आपने कहा कि बेटी जब तक है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। बेटी है ना, इसलिए बेटी को बेटी समझा है, प्यार दिया है, उसकी तकलीफ़ों को अपनाया है। क्या बहू की इतनी सी भी बात जानी है, समझी है? उससे आपके घर में आने के बाद क्या परेशानी है, क्या दुख है, कभी समझा है? नहीं। अगर उसने किसी दिन किसी एक काम नहीं, या किसी दिन आपके लिए खाना नहीं बनाया, क्या आपने पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ? बट आपने उल्टा कर दिया है। क्या किया है? खाना नहीं बनाया, पड़ी रहती है, ये करती है, वो करती है, रिश्तेदारों में सारे में फैला दिया। जब उसके कानों में पड़ेगा बहू के में, तो वो भी रोएगी, तकलीफ मानेगी कि यार मैं बीमार थी, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, किसी ने ये तो जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी स्थिति क्या है। उल्टा अफवाह फैला दी, अब करा लो मेरे से, अब मैं नहीं करती। जो उसका हस्बैंड है वो भी, जब क्योंकि हस्बैंड है तो डेफिनेटली उसे ये पता है कि हाँ मेरी बीवी इस तकलीफ से गुजर रही है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में वो कुछ तो स्टेप लेगा, क्योंकि वो लड़की किसके भरोसे आई है? अपना भरा पूरा परिवार छोड़ कर आई, वो भी किसी की बेटी है। सबसे पहले तो ये समझ लो, जिस तरह आपकी बेटी आपकी अपनी है, वो भी किसी की बेटी है। वो साइड तो छोड़ ही दी, बहू को बहू भी नहीं समझा, वो साइड भी छोड़ दी। अब आप उम्मीद कर रहे हो कि ये सब कुछ सहने के बाद भी हमारे लिए करे, हमारे पास रहे, जिल्लतें सहे, सब कुछ सहे, और बेटा आपका बन के रहे। तो ये आपकी गलतफहमी है। हालांकि कुछ बेटे ऐसा करते भी हैं, अपनी बीवी को तकलीफ में रहने देते हैं, पड़े रहने देते हैं, जिल्लतें सहने देते हैं, और सोचते एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। जब तक उसकी बीवी अधमरी हो चुकी होती है, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी होती है, 99% अपने शरीर को बीमारियों के आगे दे देती है। और जो बेटे, कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को समझते हैं, उसकी ज़रूरतों को समझते हैं, और उसका साथ देते हुए उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। फिर क्या अफवाहें उड़ा जाती हैं कि जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी ना, मेरा बेटा मेरा था, जैसे ही बीवी आई ले गई अपने साथ। कोई अपना पक्ष नहीं बताएगा कि हमने भी कुछ गलतियां की हैं। बेटी, जिस बेटी को आप ये कह रहे हो कि मरने तक रहती है, प्राण निकलने तक आपकी अपनी रहती है, वो भी किसी के घर जाके बहू ही है। बस आपको इस पक्ष में भी सोचना है कि जो आप बेटी को मरने तक साथ में समझ रहे हो ना, वो किसी के घर में बहू है, और उसके बारे में भी बिल्कुल ऐसे ही सोचा जा रहा है कि जब से बीवी आई है इसकी, इसने हमें छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो घर बिगड़ते हैं, बेटा अगर छोड़ के जा रहा है, बहू अगर छोड़ के जा रही है, बहू आपके लिए नहीं कर रही है, तो यहाँ पे जो गलती है ना, वो माँ बाप की है, टोटली माँ बाप की गलती है। बेटी तो छोड़ दो, बहू को बहू तक नहीं समझते, इंसान तक नहीं समझते। आपको लगता है कि बहू को ले आए, खिला रहे, पिला रहे, उड़ा रहे, पहना रहे, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल गए हो कि आप फ्री में काम वाली भाई भी ले आए हो। अगर आप फ्री में दे रहे हो तो वो भी फ्री में आपको काम दे रही है। जरा पता करके देखो, खाने वाली कितने में करती है, झाड़ू पोंछा कितने में होता है, कपड़ा कितने में धुलता है, तो आपकी सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी। तो ये भ्रम निकाल दो कि आप उसे फ्री में ये सारी चीज़ें दे रहे हो। अगर वो हिसाब मांगने लग जाए ना, तो सच्ची बता रही हूँ, आपके बेटा जितना कमाता है ना, उतना वो अपने अकाउंट में डलवा सकती है। अगर आप वाकई में ही चाहते हो कि आपके घर में खुशियाँ रहें, सब मिल के रहें, इस सोच को बदलिए, बहुत ज़रूरी है। तो माँ बाप की जो ये गलतियाँ होती है ना, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी, और बड़े बड़े कांड होने वाली, तो इनको समझो, इनको चेंज करो। अपनी जो थर्ड क्लास की जो सोच है ना, उसको पीछे छोड़ दो। इसके साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।